ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 71 भिक्षावृत्ति की उपेक्षा की जाए। विदेशों में भारतवर्ष का एक विशेषण यह भी है, भिखारियों का देश। सारे देश में 56 लाख लोग विधिवत भिक्षा व्यवसाय पर आश्रित हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने इसे पैतृक व्यवसाय के रूप में स्वीकार कर लिया है। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 700 रुपये से भी ऊपर है। कुछ भिखारियों के पोस्ट ऑफिस, बैंकों में बचत के विधिवत खाते तक हैं। भिक्षावृत्ति ने इस राष्ट्र का भारी अहित किया है, धर्म का त्याग कर दिया है। इस तरह कह भिखारी लोगों ने अपना संबंध धर्म से और जोड़ लिया है। फलस्वरूप लोगों की अंधश्रद्धा का जमकर लाभ मिलता है। समझ में नहीं आता, पर इतनी बड़ी जनसंख्या जो बिना परिश्रम किए अपना पेट भरती है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बोझ ही है। भिखारियों को दिया जाने वाला धन यदि बचाया जा सके तो देश की पूरी सेना के लिए विशाल सुरक्षित अन्न क्षेत्र बनाया जा सकता है। दंड विधान संहिता के अनुसार भिक्षा व्यवसाय आवारा लोगों का अर्थ माना गया है। ऐसे लोगों के कानूनी तौर पर दंड देने की व्यवस्था है। सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर रोक लगाने के लिए अधिनियम भी बने हैं, पर चूंकि उन्हें धर्म के नाम पर प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए भीख मांगने वालों की भीड़ कम नहीं होती। अभी तक यह खाद्य समस्या और आर्थिक दृष्टि से ही अहित करता था, पर अब जो तथ्य प्रकट हो रहे हैं उनसे यह प्रकट होता है कि भिखारियों में सैकड़ों अपराधों को प्रश्रय देने और छिपाने वाले हैं। कुछ दुष्ट लोग तो भिक्षा व्यवसाय चलाने के लिए बच्चों को पकड़ ले जाते हैं और उनको अंग भंग कर भिक्षा मांगने को विवश करते हैं। भिक्षावृत्ति करवाने के उद्देश्य से जो व्यक्ति बच्चों को उठा ले जाते हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए भारत सरकार को 1950 में एक अधिनियम भी पास करना पड़ा। बच्चों के अंग भंग के अपराध में आजीवन कारावास तक दंड देने की व्यवस्था है, पर चूंकि भिखारियों को सार्वजनिक उपेक्षा, उदासीनता और अवहेलना का समुचित दंड नहीं मिलता, इसलिए यह व्यापार पहले से कम नहीं हुआ, विकसित ही होते रहे हैं। भिक्षा व्यवसायियों के कुछ स्तर तो अत्यंत ही घृणित और समाज को वामपंथी दिशा देने वाले हैं। सीधे साधे ढंग से रोटी, आटा, पैसा, कपड़ा आदि मांगते हैं। उनकी अपेक्षा कुछ चतुर भिखारी ऐसे होते हैं जो अपने को विपत्तिग्रस्त, बाढ़ पीड़ित, चोरी हो गई है, जेब कट गई है, लड़की के विवाह के लिए धन चाहिए, इस तरह से लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर पैसा ठगने का कार्य करते हैं। अंधविश्वास को
एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का पाप इन काहिल भिखारियों और दूसरों की कमाई पर जीवित रहने वाले बोबाओं ने ही किया है। यह लोग कहीं ज्योतिषी बनते, कहीं वैद्य गुनिया बनकर लोगों की आध्यात्मिक आस्थाओं का हनन करते और अंधविश्वास के बीज बोते हैं। पलायनवाद की इस परंपरा ने अकेले ही जितना हिंदू धर्म और समाज को अपमानित और पतन किया है, उतना अनेक कुरीतियों ने मिलकर भी नहीं किया। इसलिए हर प्रबुद्ध व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह भिखारियों की उपेक्षा करें, उन्हें भीख न दें। किसी भिखारी का भूख से तड़प कर मर जाना अच्छा है, पर भीख देकर उन्हें दुष्कर्मों की प्रेरणा देना तो दोहरा पाप है। एक स्वयं भिखारी के प्रति, दूसरा समाज के प्रति। जो भीख देते हैं वह समाज पर आर्थिक बोझ और अपराध बढ़ाने का पाप करते हैं। उससे बचना और देश को कर्मठ, स्वाभिमानी, परिश्रमशील बनाने में सहयोग देना अब हम सब का कर्तव्य होना चाहिए। पार्ट 71 समाप्त। ऑडियो बुक वाङ्मय 35। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 72। मृतक भोज से किसी का कुछ लाभ नहीं। समय के अनुसार जो समाज अपने अनुपयोगी, अनावश्यक एवं अहितकर रीति रिवाजों का त्याग नहीं करते, वे बदलती और बढ़ती हुई दुनिया में ज्यादा दिन नहीं टिक पाते। शीघ्र ही अपनी कुप्रथाओं के नागपाश में जकड़े हुए दम तोड़ देते हैं। अपने भारतीय समाज में न जाने कितनी अनुपयुक्त प्रथा परंपराएं नागपाश की तरह लिपटी हुई हैं, जिसके कारण वह प्रगति पथ पर वांछित गति से अग्रसर नहीं हो पा रहा है। इस समय अनेक हानिकारक प्रथाओं की तरह एक मृतक भोज की प्रथा भी है। यह मृतक भोज की अनावश्यक प्रथा इतनी खर्चीली है कि लोगों की आर्थिक स्थिति ही बिगाड़ देती है। इसमें मित्रों के साथ जाति बिरादरी के लगभग सभी लोगों को खिलाना पिलाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यह खिलाना पिलाना दिवंगत आत्मा के क्रियाकर्ताओं की अपनी मर्जी पर निर्भर हो। यदि वह चाहे तो मृतक भोज करें, और यदि उनकी इच्छा न हो तो न करें। यह एक अनिवार्य प्रथा है। इसमें किसी की मर्जी का कोई महत्व नहीं। जिसका कोई संबंधी मर गया है, उसे उसके शोक के साथ मृतक भोज का दंड भोगना ही होगा। उसको सजातीय लोगों को खिलाना पिलाना ही होगा। फिर इसके लिए किसी की आर्थिक स्थिति अनुमति देती है या नहीं, इस प्रथा में इस विषय के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं है। पैसा हो तो और पैसा न हो तो मृतक भोज तो देना ही पड़ेगा। घर का जेवर बेचो,
मकान करो, कर्ज की भीख मांगो और मृतक भोज दो, नहीं तो विविध विधि लांछनाओं से तिरस्कृत किया जाएगा, जाति बाहर तक कर दिया जाएगा। ऐसी दशा में तिरस्कार की दुर्गति से बचने के लिए लोगों को अपनी बर्बादी आमंत्रित करके मृतक भोज के लिए पैसा जुटाकर उक्त कुप्रथा का पेट भरना पड़ता है। मृतक भोज की अपव्ययी प्रथा से अमीर गरीब किसी भी व्यक्ति का छुटकारा नहीं, सबको समान रूप से इसका पालन करना ही पड़ता है। अमीर लोगों अथवा ऊंची हैसियत वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए, आज के महंगे दिनों में जहां गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है, वहां अमीर की तिजोरियां चौड़ी होती जा रही है। अमीर और साधन संपन्न व्यक्तियों के पास तो आमदनी की कोई कमी नहीं रहती। मृतक भोज जैसी खर्चीली प्रथा उनके लिए एक साधारण बात हो सकती है, किंतु किसी समाज अथवा जाति में इस प्रकार के अमीर व्यक्ति कितने होते हैं? अधिक से अधिक 4-6%, बाकी 90-95% तो ऐसे लोग ही होते हैं जिन्हें परिवार की अनिवार्य आवश्यकताएं ही पूरी करने में कठिनाई होती रहती हैं। इस 90-95% में आधे से अधिक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना होता है। इस प्रकार अमीरों के योग्य मृतक भोज जैसी खर्चीली प्रथा 5% लोगों की अभावग्रस्त स्थिति को किस दयनीय दशा में बदल देती होगी, इसकी कल्पना मात्र करने से ही विचारवान लोगों का हृदय भर उठता है। कहना न होगा कि समाज अथवा जातियों में जितने भी खर्चीले प्रचलन चल रहे हैं, सब अमीरों के चलाए हुए चोचले ही हुआ करते हैं, क्योंकि अपव्ययी प्रदर्शनों तथा परंपराओं के बहाने ही अमीरों को अपनी अमीरी दिखाने और उससे समाज अथवा जाति बिरादरी को प्रभावित करने का अवसर मिलता है। किसी धनी व्यक्ति का धन जब तक लोगों को प्रभावित नहीं करता, उसके अहम को संतोष नहीं होता। अमीरों के सिवाय गरीब आदमी धन साध्य किसी प्रथा परंपरा की कल्पना भी नहीं कर सकता। यदि वह किसी योजना की कल्पना करेगा भी तो अपनी हैसियत और औकात के क्षितिज तक। पैसे भर की सामर्थ्य रखने वाला रुपये तक की तैयारी सोच ही नहीं सकता। इस प्रकार की सारी खर्चीली खुराफातें आलसी अमीरों के दिमाग की ही उपज हुआ करती हैं। पैसे के लिए उनको कोई विशेष कष्ट तो उठाना नहीं पड़ता, अनाप शनाप आमदनी होती रहती है, इसलिए नामवरी के लिए खर्च करने में कोई पीड़ा भी नहीं होती। इसके साथ एक बात यह भी होती है कि धनी व्यक्ति अपनी जाति, बिरादरी, समाज अथवा वर्ग के जन्मजात नेता से ही हुआ करते हैं। साधारण लोग उन्हें अपनी जाति अथवा वर्ग का गौरव मानते हैं और उसी भावुकता में उन्हें अपना अगुआ भी मान लेते हैं। अस्तु अपनी नेतृत्व भावना को चरितार्थ करने के लिए वे अपने प्रदर्शन पूर्ण चोचलों को जातीय नियम मान लेने के लिए तरह तरह से मजबूर भी कर लेते हैं। इस प्रकार
जब उनके चोचले एक प्रथा बन जाते हैं, तब इस अपवाद का भय नहीं रहता कि वैसा करने में लोग उन्हें अभिमानी, धन की शान दिखाने वाला, अपने जातीय व्यवहारों में अपनी खिचड़ी अलग पकाने वाला कहेंगे। साथ ही जब उक्त प्रथाओं के अवसर पर वे तो उसके खर्चे को आसानी से वहन करते रहेंगे, किंतु साधारण श्रेणी का व्यक्ति जब उसके दबाव से पीसने लगेगा, तब वह कितना ही स्वाभिमानी अथवा गुणी क्यों न हो, उनकी आर्थिक क्षमता के सामने मुंह फैला देगा और सहायता के लिए उनके पास दौड़ेगा, और तब इस प्रकार योग्यताओं एवं गुणों पर धन को हावी रहने और समाज का नेतृत्व साथ में बनाए रखने का अवसर बना रहेगा। इसके अतिरिक्त एक लाभ और भी इस प्रकार की खर्चीली प्रथाएं चलते रहने और उनका पालन करते रहने की मजबूरी से है कि कोई भी साधारण व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से पनप कर उनके समकक्ष नहीं आ सकता। वह जो कुछ समय तक कमाएगा, बचाएगा, तब तक कोई एक अपव्ययी प्रथा आकर उसे खाली हाथ कर जाएगी। इस प्रकार उनकी अमीरी अधिक से अधिक अप्रतिम एवं निर्द्वंदिनी बनी रहेगी। भोले भाले साधारण लोग अमीरों की इन गहराइयों को समझ नहीं पाते और कुछ अपने बड़े लोग करते हैं, वही हम लोगों को भी करना चाहिए कि भावुकता में पढ़कर उनके चोचलों को सामाजिक अथवा जातीय प्रथा परंपरा के रूप में अंगीकार करके उसके गुलाम बन जाते हैं। इस प्रकार अपने हाथ से अपने गले में बर्बादी का नाग पाश डाल लेते हैं। इसलिए हर आदमी की असंदिग्ध रूप से यह विश्वास कर लेना चाहिए कि कोई भी खर्चीली प्रथा परंपरा, फिर उसके साथ धर्म का ही नाम क्यों न जुड़ा हो, किसी अवसर पर किसी धनवान का दिया हुआ चोचला मात्र ही होता है, जिसे जनसाधारण ने भावुकता अथवा अज्ञान वश देखा देखी अपना लिया है। धर्म और आर्थिक अपव्ययिता का कोई संबंध नहीं होता है। धर्म का आधार सादगी, मितव्ययिता, सामान्यता, निरहंकारिता, सार्वजनिकता एवं निर्विकार भावना ही हुआ करती है। कष्टकर व्यवस्था अथवा आर्थिक आयोजनों का धर्म कर्म से रत्ती भर भी संबंध नहीं होता। वास्तविकता धार्मिकता से उसका कोई संपर्क नहीं हो सकता। शोक संवेदना के लिए घर आए हुए इष्ट मित्रों को शिष्टाचार के नाते यद्यपि उस समय न तो उसकी आवश्यकता होती है और न वह उपयुक्त होता है। जलपान के लिए पूछना किसी हद तक समझ में आता है, किंतु इतने बड़े भोज का आडंबर किसी प्रकार भी समझ में नहीं आता। लोकप्रियता पाने के लिए यदि कोई इस प्रकार के भोज करने लगे तो लोग उसे अहंकारा, अपव्ययी, प्रदर्शनवादी न जाने क्या क्या कहने लगेंगे। कहीं कहीं तो मृतक भोज में धार्मिकता के नाम पर लोग अपना काम बना जाते हैं। शादी बारातों में तो लोग समय अभाव तथा स्वाभिमान के नाते जाने में कभी कभी आनाकानी भी करते हैं, किंतु मृतक भोज जैसे शोक परक आयोजनों में
संवेदना के नाते अधिक से अधिक लोग आते और अमीरी के चोचले से प्रभावित एवं प्रसन्न होकर चले जाते हैं। किंतु दुर्भाग्य से अमेरिका यह चोचला प्रथा बनकर समाज के साधारण एवं निर्धन लोगों के गले की फांसी बन गया है। यदि वे मृतक भोज की इस भयानक प्रथा का पालन करते हैं तो बर्बाद होते हैं, और यदि इनकार करते हैं तो जाति बहिष्कृत समझे जाते हैं। इस संकट से बचने के लिए समाज के साधारण लोगों से ही अपील की जा सकती है कि वे सब अपनी आर्थिक बर्बादी बचाने के लिए अमीरों के चोचले इस मृतक भोज की हत्यारी प्रथा को अमीरों का विषय मानकर साहस पूर्वक छोड़ दें। इसकी पीछे न तो कोई धार्मिकता है, न शास्त्रीयता, और न मृतात्मा का कल्याण। यह विशुद्ध रूप से एक प्रदर्शन है, एक आडंबर है, जिसकी नकल करने में अन्य लोगों पर ही कुप्रभाव पड़ता है। पार्ट 72 समाप्त।